कवि की सास और गोरी कवि का शौहर, सबकी नज़र गोरी के अंडे पर थी। अंडा टूटने ही वाला था कि गोरी की सास ने गोरी से कहा, बहू, मैं तो अपने पोते का नाम जग्गू रखूंगी। गोरी के शौहर ने कहा, माँ जी, मैं तो अपने बेटे का नाम लड्डू रखूंगा। मुझे लड्डू नाम बहुत पसंद है। गोरी ने कहा, सासू माँ, मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है और मेरा बेटा लड्डू की तरह मीठा और खूबसूरत भी होगा और मैं इसका नाम लड्डू ही रखूंगी। ऐसे बातों ही बातों में अंडा टूट जाता है और इस अंडे में से एक बेटी कवि बाहर निकलती है, जिसको देखते ही सब बहुत दुखी हो जाते हैं। सासू माँ ने कहा, लो भाई, रख लो लड्डू नाम। बड़ा कह रहे थे कि लड्डू नाम रखूंगी। देखो कैसे बेटी पैदा हो गई है और अब ये मुफ्त का खाना खाएगी। गोरी ने कहा, मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा खुश थी और मैंने बहुत कुछ सोच भी रखा था। हाय, ये क्या हो गया? कालू ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं पिंकी से शादी कर लेता तो आज मेरे पहले अंडे से बेटा ही निकलता। मीनू कवि इतनी देर में बोलने लगी और कहा, आप सब मुझे देखकर उदास क्यों हो गए हैं? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था? क्या मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था? बाबा जान, प्लीज आप मेरी तरफ देखिए ना। और कालू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और फिर मीनू अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, मामा, मामा, प्लीज आप मेरी तरफ देख लें। आप तो मेरी माँ हैं। मामा, जब आप अंडे से निकली थी तो आपके मामा बाबा भी ऐसे ही थे। उन्होंने भी आपके साथ ऐसे ही किया था। गोरी कालू से कहती है, कालू, मैं तो खाना ढूंढने जा रही हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं तो अंडे की हिफाजत करने में ही लगी रही थी और बाहर ही नहीं गई। में गोरी कवि अपने शौहर को साथ ले जाती है। फिर मीनू अपनी दादी से बात करने लगती है। कहती है, दादी, दादी, प्लीज आप मेरी तरफ देख लें और मुझसे बात कर लें। दादी ने कहा, मीनू, देखो, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें पसंद नहीं करते। अब तुम्हें वो यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। अगर तुम मेरी मानो तो तुम यहाँ से चले जाओ। मीनू ने कहा, ठीक है अम्मा जान, आप मुझे कहीं और छोड़ आएं। मैं तो उसमें ही खुश रहूंगी जिसमें आप सबकी खुशी हो। फिर मीनू की दादी इसको लेकर वहाँ से चली जाती है और वो अपना रुख पहाड़ों की तरफ कर लेती है। मीनू की दादी इसको एक सूखे दरख्त पर बिठाकर चली जाती है। वो ये भी नहीं सोचती कि इस छोटी सी मीनू को तो अभी उड़ना भी नहीं आता। इतने बड़े जंगल में वो कहाँ जाएगी? रात हो जाती है। मीनू अपनी सारी रात डर डर कर गुजार देती है और इसी दरख्त पर बैठी हुई रोती रहती है। और इसी सुबह एक तोता राजा, इस जंगल का बादशाह था, उड़ता हुआ इस तरफ आता है। बादशाह के साथ सिपाही भी मौजूद थे। तोता राजा छोटी सी कौवी को देखकर वहां रुक जाता है और कहता है, छोटी कवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने माँ बाप के पास होना चाहिए था। मीनू ने कहा, मेरे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते। दादू मुझे यहाँ छोड़कर चली गई हैं। इन सबको बेटा चाहिए था और मैं एक बेटी हूँ, इसलिए इन लोगों ने एक रात के लिए भी मुझे अपने घर में ना रखा। राजा तोता की कोई औलाद ना थी, इसलिए इसको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। इसलिए इसने सिपाही को हुक्म दिया, मीनू को यहाँ से उठाकर राजा के महल में छोड़ दिया जाए। गोरी अपनी सासू माँ से कहती है, अम्मा जान, आपने बहुत अच्छा किया, इसको पहाड़ों पर छोड़कर आ गई, वरना कालू कौवा तो उसको मार ही डालता। वैसे भी अब तक तो वो मर चुकी होगी। तोता राजा अपनी रानी को सारी बात बता देता है कि कैसे इसके मामा बाबा ने इसको पहाड़ों पर छोड़ दिया। एक बेटी होने की सजा मिली है बेचारी को।
रानी ने कहा, राजा जी, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं इसको अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ और मैं बेटी बनाकर ही पालूंगी। आज से ये मेरी बेटी है। और फिर मीनू कौवी इस महल में रहने लगती है और फिर मीनू कौवी को उसकी पहचान मिल जाती है। रानी तोती ने कौवी को उड़ना सिखाया और महल में रहने के सारे तौर तरीके सिखा दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ मीनू कौवी बड़ी होती गई, लेकिन आज भी मीनू को वो रात याद थी जब इसकी दादों ने इसको पहाड़ों पर छोड़ दिया था। गोरी कौवी, कालू कौवा और उसकी सासू माँ सोए हुए थे कि इनके घर चोर आ जाते हैं। वो गोरी की सास का हार भी छीन लेते हैं और गोरी की सारी ज्वेलरी भी चुरा लेते हैं और रात के अंधेरे में ही भाग जाते हैं। और अब गोरी और कालू के घर में कुछ ना बचा था। अब वो भिखारी बन गए थे। गोरी ने अपने शोहर से कहा, कालू जी, हम तो एक ही रात में भिखारी बन गए। वो चोर तो सब लूट कर ले गए। कालू की माँ ने कहा, बेटा कालू, राजा के पास जाओ और उनसे राशन मांग कर ले आओ, वरना तो हम भूखे ही मर जाएंगे। कालू ने कहा। माँ जी, मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। कालू ये कहकर राजा के पास चला जाता है और कहता है, राजा जी, अगर आपने मुझे राशन न दिया तो मेरा सारा खानदान मर जाएगा। मीनू कौवी अपने बाप को पहचान लेती है। मीनू ने अपनी रानी माँ से कहा, माँ जी, इस कौवे से कहो कि अपने खानदान के बाकी अफराद को भी साथ लेकर आए। ये कौवा मेरा बाबा है और मैं अपने खानदान से मिलना चाहती हूँ। राजा तोता कौवे को ये सब कह देता है। कौवा सब घर वालों को अपने साथ लेकर आ जाता है और मीनू कौवी इनके सामने आ जाती है और गोरी कहती है, बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं वही मीनू हूँ जिसको आपने बेटी होने की सजा दी थी। मैं राजा के घर में पली बड़ी हूँ। आप सबने तो मुझे मारना चाहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। और वो सब अब अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। मीनू अपने बाप राजा यानी तोता से कहती है, बाबा, आप इनको कुछ राशन दे दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये सब भूख की वजह से मर जाएं। मैं इनको मरता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। गोरी कौवी, कालू कौवा और उनकी सासू माँ खाना लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं और अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहे होते हैं।